वेलकम बैक भाई लोग। दिस इज अ वेरी वेरी डार्क मूवी एंड सो इज दिस फ्रेम। आज अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग गेटिंग टू द एक्चुअल रिव्यू ऑफ द मूवी, आज मैं थोड़ा सा अपना कहानी बता दूं। मैंने अभी तक 3 कलेश देख लिए हैं गाड़ी को एक्सीडेंट के साथ, ठीक है। एक जब मैं मूवी की तरफ जा रहा था तब मैंने एक सामने अपने एक्सीडेंट होते हुए देखा। एक जब मूवी से निकल रहा था तब। अभी बारिश हो रही है, अभी बाहर का गाड़ी एक और ठुकी है मेरे साथ। इसके अलावा मतलब मेरे साथ नहीं ठुकी, किसी और की ठुकी थी, मैंने देखा जाते हुए। इसके अलावा मूवी स्टार्ट हुई है तकरीबन 1.5 घंटे बाद, जो एक्चुअल स्टार्टिंग होनी चाहिए तो उसके तकरीबन 1.5 घंटे बाद। तो काफ़ी कलेश हुए हैं इस मूवी को लेके और इस मूवी के आसपास। खैर जो भी है, अभी फाइनली आई एम गेटिंग सम टाइम, फाइनली आई एम गेटिंग, अभी भी मैं घर नहीं पहुंचा हूं, अभी भी आई एम ट्राइंग टू डू दिस वाया माई कार और मेरे नोट्स वगैरह सब कुछ रेडी है। तो लेट्स एक्चुअली गेट इन द मूवी एंड द रिव्यू ऑफ दिस मूवी, ठीक है। ये फ्रेम इससे ज़्यादा ब्राइट नहीं कर सकता मैं, मेरा लैपटॉप भी चल रहा है, मेरा फ़ोन भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, लेकिन देर इज़ नो अदर वे फॉर मी टू ब्राइटन दिस फ्रेम अप, ठीक है। तो थोड़ा सा सह लेना इस वाले मूवी, दैट्स ऑल आई हैड टू से। अभी बिफोर बिफोर गेटिंग टू द एक्चुअल रिव्यू, ठीक है। अब मूवी की रिव्यू पे आते हैं। पहली बात तो हाँ, ये मूवी प्रोपेगेंडा है, ऐसा बोलने वाले काफ़ी चूजे चिलगोजे इधर उधर से उठ के आएंगे अभी थोड़े दिनों बाद, तो सुन लेना। लेकिन उनके कहने पे एम्पथाइज करने की या फिर उनका उनका जो सेंटिमेंट है उसको बढ़ावा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कहने कहने की बात है कि हाँ भैया मूवी प्रोपेगेंडा है। अच्छा ठीक है, पॉलिटिकल कुछ कुछ बातें हैं, उस पर मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं एक्चुअल मूवी के साथ कि एक्चुअल मूवी के मीट में क्या होता है, एंड आई एम गोइंग टू कीप दिस वेरी स्पॉइलर फ्री। इसमें मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जो स्पॉइलर हो या फिर जो ट्रेलर में ना दिखाया गया हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मूवी के चैप्टर्स कुछ कुछ हैं, मैं वो सबसे पहले बता देता हूँ। पहला चैप्टर है बर्न्ड मेमोरी। अब ये चीज़ शुरू होती है पहले तो हमें समझा दिया जाता है कि जो हमजा का कैरेक्टर है वो इतना प्रोफिशिएंट क्यों है, वो उसको कॉम्बैट में इतनी महारत हासिल क्यों है, या फिर वो इतने एफर्टलेसली कॉम्बैट कैसे कर सकता है, उसका एक बेसिक हमें पता चल जाता है कि क्यों, क्या उसका बैकग्राउंड है, वो हमें पता चलता है स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके अलावा भी वी गेट टू सी जो एक्चुअल मीट ऑफ द स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एक गैंगस्टर से, यूपी के गैंगस्टर से। अब मैं गैंगस्टर का नाम नहीं बताने वाला, वो तुम मूवी जाके देख लेना। एक गैंगस्टर से शुरू होती है और वहां से क्लियर कट पहुंच जाती है कि वो गैंगस्टर से बंदूक लेके कैसे हमजा अपना बदला लेता है, जो कि ट्रेलर वगैरह में दिखाया गया है, ठीक है। तो वो बदला का पूरा शॉर्ट पूरा सीक्वेंस होता है और एंड इट्स अ वेरी क्लीन वे हाउ ही क्लियर्स एन एंटायर बिल्डिंग। ओल्ड बॉय का थोड़ा बहुत याद ला सकता है तुम लोगों को उस चीज़ से, ठीक है। तो एक एक बहुत ही क्लीन, एक बहुत ही एम्प्ड अप, मतलब मूवी के स्टार्टिंग होते से ही यू गेट इनटू द मीट ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो योर एंटायर एंटिसिपेशन ऑफ कि वो बदला कब लेगा अपना, पुरान जसकरण सिंह रांगी वो अपना बदला कब लेगा, वो मूवी के स्टार्टिंग फर्स्ट के 20 मिनट के अंदर अंदर वो हो जाता है, वो निपट जाता है, ठीक है। सेकेंडली, इसके अलावा अ, उसको पिक क्यों करा गया था रॉ के द्वारा, या फिर रॉ नहीं, इंडियन एजेंसीज के द्वारा उसको पिक क्यों करा गया था, वो भी समझ में आ जाता है स्टार्टिंग के आधे घंटे के अंदर अंदर, वो भी चीज़ क्लियर हो जाती है। एंड हाउ ही गेट्स रिक्रूटेड वो भी हो जाता है, ठीक है। तो एक जो वो था कि ये क्रिमिनल है, इसको कैसे उठा लिया, या फिर ये जस्ट एक मर्डर है, या फिर इसने इसने अपने घर वालों का बदला लिया है, तो ये ही इज़ जस्ट साइकोटिक किलर। उस चीज़ का एक्चुअल तथ्य कि उसको क्यों चुना गया, उसको क्यों लिया गया, वो भी क्लियर हो जाता है स्टार्टिंग में। अब इसके अलावा फिर आता है कि उसका थोड़ा, अब ये सीन सेटअप होते होते वो हमें पता चलता है कि इन दिस सीन ही इज टॉकिंग टू आलम दूध वाला, एंड वो अपना पास्ट बता रहा है उसको। तो दिस इज हाउ द सीन हैज स्टार्टेड। अब आलम दूध वाला का इसके आगे जाके एक बहुत इंटीग्रल रोल है, मैं वो नहीं बताने वाला, वो आगे जाके तुम मूवी देख लेना यार, पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है। लूसीफर इज द सेकेंड चैप्टर। अब इसमें स्टार्ट होता है रहमान डकैत की फ्यूनरल से। उसकी रहमान डकैत की बीवी हमजा को भी वैसे ही थप्पड़ मारती है जैसे हम इसको मारा था, रहमान को मारा था जब रहमान का बेटा मारा था। एंड इट जस्ट मतलब इट कंटिन्यूज इनटू दैट कि उसकी बीवी का अभी भी उतना पावर है कि वो हमजा के ऊपर हाथ उठा सकती है, ठीक है। सिंपल इतनी सी बात है। इसके अलावा जब ये हो रहा होता है, जब रहमान डकैत का फ्यूनरल हो रहा होता है, ऑन द सेम टाइम अरशद पप्पू टेक्स ओवर लियारी, एंड ही ट्राइज टू बेसिकली टेक ओवर लियारी, और वहाँ का वो सारा डिपिक्शन होता है, वो भी ट्रेलर में अच्छा खासा दिखाया गया था। इसके अलावा आगे जाके थोड़ा बहुत, अच्छा अब ये फ्यूनरल और अरशद पप्पू का टेकिंग ओवर लियारी, ये सारा बैक एंड फोर्थ सिनेमैटिकली चलता रहता है।
इसके बाद बात आती है बड़े साहब की। अब बड़े साहब के एल्डर ब्रदर के बारे में पता चलता है कुछ कुछ चीज़ें, और कैसे उनका मतलब बड़े साहब का कनेक्शन था रहमान डकैत के साथ, वो पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा फिर अब यहाँ तक चीज़ें होते 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 जैसे हमजा ने इंस्टिगेट करा था रहमान को टू टेक रिवेंज फॉर हिज चाइल्ड, वो उज़ैर को भी इंस्टिगेट करता है टू टेक रिवेंज फॉर रहमान। और फिर तो पता ही है, ट्रेलर में दिखा दिया कि एक्चुअली होता क्या है। फिर उसके बाद फिर गैंग वॉर स्टार्ट हो जाती है, पुलिस की वॉर स्टार्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें होते 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 एट द एंड ऑफ द डे जो भी ट्रेलर में दिखाया गया, जैसे मारा जाता है अरशद पप्पू को वैसे ही मारा जाता है। और उसके बाद उज़ैर को इधर उधर से कर करा के अरेस्ट करवा दिया जाता है। ठीक है, और हमजा टेक ओवर कर लेता। यहाँ हो जाता है सेकेंड चैप्टर खत्म। थर्ड चैप्टर, घोस्ट फ्रॉम द पास्ट। अब ये वाला बहुत ही इंटीग्रल चैप्टर है आई वुड से। यहाँ पे एक अच्छा खासा सेटअप तैयार हो जाता है कि इसके आगे क्या होने वाला है, और हाउ हमजाज कवर ऑलमोस्ट गॉट ब्लोन। इस वाले चैप्टर में सबसे पहले तो वी गेट इंट्रोड्यूस टू नवाब शरीफ। ठीक है, एंड वी आर शोन दैट हमजा इज फाइनली एंटैंगल्ड विद द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान एंड इन द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लेवल। ठीक है, ये सारा पिक्चर स्टार्ट होता है, पॉलिटिक्स पाकिस्तान का स्टार्ट होता है, थोड़ी बहुत ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। एक मोदी का भी शॉट है, तो ऑफ कोर्स वो प्लीजिंग थोड़ा है वहाँ पे। पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे हम। इसके अलावा फिर हमें पता चलता है कि ये जो अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है, मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर है, उसका खुद का क्या पास्ट है, क्या ट्रॉमा है, क्या उसका बाप कैसा है, उसके चाइल्डहुड अब्यूज़ वगैरह, वो सारी चीज़ें पता चलती है हमें। और उसका बाप उसे कैसे ट्रीट करता है, और उसका बाप कौन है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है इस स्टोरी लाइन का। ठीक है, अब कौन है ये मैं नहीं बताने वाला, ये मूवी में जाकर देख लेना। और उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करना तुम्हें पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर लेना वंस यू हियर द नेम ऑफ मेजर इकबाल्स फादर। ठीक है, वो खुद भी बताते हैं अपनी तरफ से, ही गिव्स एन इंट्रोडक्शन फॉर हिमसेल्फ, बट खुद से एक बार गूगल करना, ना चाहे तो थिएटर के बाहर जाके करना, थिएटर के अंदर मत करना, थिएटर के बाहर जाके करना। नाउ हमजा को शेर बलोच बना दिया जाता है। और मैं ये सारी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो ऑलरेडी हमें थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश्ड है, थोड़ी बहुत चीज़ें पता है, चाहे ट्रेलर से हो या फिर चाहे थ्योरी के वीडियो से हो। हमजा बिकम्स शेर बलोच एंड ऑफ कोर्स देयर इज एन अरेबिक सॉन्ग विद इट। तो अब वो उसके बाद रहमान डकैत का जो और हमजा का जो एंट्री है वो पैरेलल्स चलते रहते, मतलब यू कैन ड्रॉ अ पैरेलल, वो पैरेलल नहीं चलते, यू कैन ड्रॉ अ पैरेलल की वही सेम स्टाइल में जैसे रहमान को शेर बलोच का वो बनाया गया था, सेम वे हमजा को भी बनाया जाता। ठीक है, अब इसके बाद हमें पता चलता है कि बड़े साहब कौन है, और जो पूरा इंटरनेट, पूरी दुनिया ना हो, पूरा देश सोच रहा है वही है। मैं इतना ही बता सकता हूँ। ठीक है, और उसके आगे की स्टोरी के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता कि उसका क्या रोल है, उसने क्या करा है, वो सारी चीज़ें तुम्हें जाके देखनी पड़ेगी। इसके अलावा भी एक उरी का अटैक दिखाया जाता है, खालिस्तानी और ड्रग्स स्ट्रगल, उन चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है। हाईजैक जो टेररिस्ट जिसने हाईजैक करा था, जिसने कहा था कि हिंदू बड़े ही डरपोक कौम है, उसकी भी एंट्री हो जाती है मूवी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें चलते इंटरवल आ जाता है। अब इंटरवल वाले पार्ट तक यू कैन अंडरस्टैंड कि ये वाला इंटरवल का जो ब्रेक है वो भी उसी हिसाब से बनाया गया है सेकेंड वाली मूवी में, जैसे फर्स्ट वाली मूवी में था, वेयर हमजाज कवर इज अबाउट टू बी ब्लोन, विच इज़ वाई आई सेड कि ये जो घोस्ट फ्रॉम द पास्ट वाली चीज़ है वो चीज़ बहुत ही इंटरट्वाइन करके इंटरवल तक आता है। ठीक है, अब इंटरवल के आगे की चीज़ें मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, वो तुम्हें जाके देखना पड़ेगा। और बहुत ही अच्छी मूवी है, तो जाके देखो। इसके अलावा मैं बस चैप्टर के नाम बता देता हूँ। एक ट्रायल बाय फायर है, एक अननोन मैन है, एक द रिवेंज है, और एक धुरंधर है, विच इज़ द लास्ट चैप्टर। अब एक आध चीज़ जो मुझे थोड़ी बहुत खटकी, पहली चीज़ तो ये कि एक आध जगहों में तुम्हें फनी इनफ एक आध जगहों में तुम्हें थोड़े बहुत वो एनिमल के साथ पैरेलल्स दिखेंगे, जहाँ पे एनिमल रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है
एनिमल में वो जाके जैसे अपनी जीजा को मारता है, वैसे ही ये किसी को मारता है, हमजा किसी को मारता है। जैसे रश्मिका कन्फ्रंट करती है रणवीर को, वैसे ही इसकी बीवी भी कन्फ्रंट करती है इसको। तो थोड़े थोड़े बहुत पैरेलल्स है, वो थोड़े से सह लेना। मतलब नाउ दैट आई हैव दैट इमेज इन माई हेड, तो मैं बस शेयर कर रहा हूँ उस चीज़ को। मैं बता नहीं रहा कि ऐसा है या फिर ऐसा इंस्पिरेशन वगैरह है, मैं बस जो मुझे दिखा मैं वो कन्वे कर रहा हूँ आगे। इसके अलावा एक चीज़ है जो थोड़ी सी कटी मुझे, वो ये है कि काफ़ी जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बहुत कन्वीनियंटली सॉल्व हो जा रहे हैं जस्ट बाय डायलॉग। एक स्पीच आता है और उस स्पीच के बेसिस पे एक इंसान का दिल बदल जाता है, तो दैट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर अ कैरेक्टर और फॉर द प्लॉट लाइन। ठीक है, तो बस दीज आर द टू बेसिक थिंग्स जो मुझे थोड़ी बहुत खटकी थी। इसके अलावा जिन लोगों को मारने की बातें हुई थी ट्रेलर में, वो सारे मारे जाते हैं। और इन लोगों को छोड़ के, ये जो इंटीग्रल जो एक्चुअल जो टेररिस्ट है, उनको छोड़ के फिर आलम दूध वाला, यलिना, उज़ैर, रहमान्स वाइफ, बड़े साहब, जमील और हमज़ा की डायरी, हमज़ा की बीवी को उसकी हनीमून पे कैसे पता नहीं चला कि वो मुस्लिम नहीं है, वो सारी चीज़ें तुम्हें जाके देखनी पड़ेगी थिएटर में। मैं कुछ नहीं बताने वाला इन लोगों के बारे में। यू हैव टू गो एंड यू हैव टू विटनेस दीज थिंग्स फॉर योर सेल्फ। ठीक है, अब इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ है जो मैं टच अपॉन नहीं करना चाहता इस वाली चीज़ में, विच इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ इट, जिसके वजह से लोग आके बोलेंगे कि भैया प्रोपेगेंडा मूवी है। तो जिनका ऑलरेडी माइंड मेड अप है तो वो तो वैसे ही बोलने वाले। ठीक है, तो पॉलिटिक्स के बारे में मैं बात नहीं करने वाला। कुछ कुछ टॉपिक्स है जो मैं बता देता हूँ जिनके ऊपर टच अपॉन करा गया है। फर्स्ट इज डिमोनेटाइजेशन, सेकंड इज राम मंदिर, एंड थर्ड इज इंटरेस्टिंगली इनफ इजराइल। अब इन चीज़ों के बारे में मेरे चैनल पे मैंने धुरंधर का फर्स्ट पार्ट का रिव्यू निकाला था, बट मैंने अपने चैनल से सारे पॉलिटिकल वीडियोस हटा दिए हैं। इफ़ यू वांट टू नो माय एक्चुअल पॉलिटिकल थॉट्स ऑन दिस एंटायर थिंग, धुरंधर 1 एंड द रिवेंज, तुम लोग जाके शान पराशर भाई की जो ध्रुव राठी के रिप्लाई वाली वीडियो है वो जाके देख सकते हो। उसमें सारा रिसर्च का काम मैंने करा था, तो वो वाली वीडियो जाके देखो इफ़ यू वांट टू नो माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस एंटायर थिंग, या फिर द पॉलिटिक्स ऑफ धुरंधर, यू कैन से दैट, यू कैन कॉल दैट। मेरे चैनल पे नहीं है, शान पराशर भाई के चैनल पे जाके आप वो देख सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इसके अलावा बेसिक कुछ कुछ चीज़ें, बीजीएम हिट्स, द विजुअल हिट्स, देशभक्ति हिट्स very hard at times, climax is somewhat similar to the first movie, और फाइनली ये एक फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यूएशन है। ये एक इंडिपेंडेंट मूवी नहीं है। एक जो 7 घंटे 7.5 घंटे की मूवी थी उसको काट के 2 अलग पार्ट में बनाया गया है, वो चीज़ समझ में आती है। तो यू कांट कंपेयर दिस विथ द फर्स्ट पार्ट। कीप इट इन योर माइंड कि ये फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, उस हिसाब से जाके देखो। ये मत सोचो कि फर्स्ट पार्ट ने इतना करा है तो ये इतना कर जाएगी, या फिर फर्स्ट पार्ट इतना फेमस हुआ था तो ये इतना फेमस हो जाएगा। ये नहीं, ये कंटिन्यूएशन है। दिस इज अ गुड सीक्वल, दिस इज अ गुड सेकेंड पार्ट ऑफ अ वेरी गुड मूवी। ठीक है, तो ये अगर अपने दिमाग में रख के जाओगे देखने के लिए तो यू विल बी सेटिस्फाइड, एंड द स्टोरी हिट्स, द स्टोरी इज जेन्युइनली किक एस। तो जाओ, जाके देखो। अब घर वालों को लेके जाओ, पड़ोसी को लेके जाओ, पड़ोसी की बेटी को लेके जाओ, मुझे नहीं पता भैया तुम्हारे क्या क्या है, लेकिन इफ़ यू आर, गर्लफ्रेंड को भी लेके जा सकते हो, दोस्तों को भी लेके जा सकते हो, बट डोंट गो इफ़ यू आर टू स्क्वीमिश। मतलब अगर खून देखने से या फिर अगर हत्याएं देखने से तुम्हें अंदर दर्द होता है तो मत जाना, पहली बात ये। दूसरी बात, इफ़ यू डू नॉट अलाइन विद द एक्चुअल थॉट ऑफ दिस मूवी तो मत जाना। तुम्हारी टिकट्स बेकार है, उसके जगह खुद मत जाओ, किसी और को तुम्हारी टिकट्स लेने दो। वैसे भी टिकट्स बहुत रेयर है और बहुत महंगी है। ठीक है, तो इफ़ यू आर स्क्वीमिश और इफ़ यू डू नॉट अलाइन विथ द मूवी एंड द थॉट ऑफ द मूवी, डू नॉट गो। दैट्स ऑल आई हैड टू से। अब इतनी सी बातें थी धुरंधर के रिव्यू, धुरंधर द रिवेंज का रिव्यू। मेरे तरफ से तो भैया गो फॉर इट है, जेन्युइनली गो वॉच द मूवी। जितना मैंने अब तक स्ट्रगल करा है इस मूवी के पीछे, इट वॉज 100% वर्थ इट। मैं 4 बजे का निकला हूँ, अभी 11 बज रहा है, इसके बाद भी एडिट करके मुझे वीडियो निकालनी है, तो अभी तक मैं एटलीस्ट 12 बजे तक मैं यहीं पे हूँ। ठीक है, तो मुझे कम से कम नहीं तो भी 8 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद भी मुझे घर तक ड्राइव करना है। इट्स 100% वर्थ इट अकॉर्डिंग टू मी। जितनी भी मेहनत मेरी गई है आज के दिन के पीछे, जितना एक्साइटमेंट था मेरे अंदर, वो सारा वॉज कैश्ड ऑन, एंड इट वॉज 100% वर्थ माई टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, तुम्हारे लिए भी होगा ही, सिंस यू जस्ट हैव टू गो एंड एंजॉय द मूवी, जस्ट गो एंड एंजॉय द मूवी, दैट्स ऑल आई हैड टू से। काफ़ी सारे
क्लैप वर्दी मोमेंट्स आएंगे, काफ़ी सारे भारत माता की जय बोलने वाले मोमेंट्स आएंगे, काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि दिस इज़ अ हीरो शॉट, बट जस्ट bear with some of those things. And if you do so, you will get over it and you will start to enjoy the movie as it was supposed to be, as it was made, which is supposed to be a sequel to a very good storyline. That's all I have to say. मिलते हैं अगले वीडियो में. Bye.